चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने सेल डिस्कस किया, सेल होता क्या है वगैरह किया, और हमने सेल का मैकेनिज्म देखा, सेल काम कैसे करती है। अब बेटा हम ये देखते हैं कि सर्किट्स में एक सेल से ज्यादा सेल्स हो सकती है, हम उनकी कॉम्बिनेशन देखते हैं। अच्छा ठीक। अब इन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए बेटा हमें थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पर ऑफ कोर्स सीरीज एंड पैरेलल दे आर द बेसिक कॉम्बिनेशंस, देन ऑफ कोर्स विल मूव टू द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक, जो ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहली कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कौन कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तवज्जो जनाब नजर बेटा, when we talk about the parallel combination of cells, देखो हमने ऑलरेडी कैपेसिटर्स पढ़े हैं, अब सीरीज में भी और पैरेलल में। मुझे पता पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो, आज पता सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो, छना और मुझे सेल्स की पढ़ा कोई पैरेलल में कनेक्ट करे, याद थे जो बेटा cells are said to be connected in parallels when all the positive terminals, when all the are connected to a single point and all the negative terminals are connected to another single point। बात समझ रहे? फर्ज कर ले यार, हमारे पास एक सेल है, ये ए एंड और ये बी एंड। मैं मानता आकर अगर सिर्फ सिंपल सवाल दे माइंड, व्हाट इज द नेट ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी? तो क्या होना? समझना ई वन खा के द ड्रॉप अगेन अक्रॉस ए एंड बी बेटा इट विल बी क्या? ई। ऑब्वियस सी बात, देखो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अब मैं दिखा रहा हूं आज आर मुझे तमाश हवा मुझे से पता अच्छा आसान कहना क्या। अच्छा ठीक बेटा, ये तो तब जब तेरा एक ही सेल ए से बी तक कनेक्टेड था, लेकिन अगर मैं ये वाली चीज करूं, देख एक और फिगर की तरह सो ऑन सो फोर्थ, बात समझ रहा है ना? ये कनेक्टेड है पैरेलल में। इस पहली वाली सेल इसका एमएफ E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरी वाली सेल इसका एमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी सेल E3 R3 सो ऑन सो फोर्थ EN RN की फिक्र से तरह। जब एक ही थी तूने बोला नेट ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी, सर इट इज E2, उसकी रेजिस्टेंस R2, तो आप करंट निकाल सकते। लेकिन बेटा जब मैंने जो एक से ज्यादा सेल्स पैरेलल्स में कनेक्ट कर दी, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? शाबाश। when all the positive terminals are connected to a single point, all the negative terminals are connected to a, बात समझ रहे ना? तो इस वक्त बेटा जो कॉम्बिनेशन है that will be the parallel combination। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सवाल क्या आता है? सवाल शुरुआत what is the net EMF of the cell? What is the net EMF of the cell? अच्छा ठीक, तला जिगर में वन तो इसका कांसेप्ट पर उन्नीस करंट हूं तो इसमें मैंने कांसेप्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन जुदा पर सही कांसेप्ट लगा भाई इधर। मैं मानता आपका जो इस वक्त ई ईएमएफ होगा मगर होगा नेट ईएमएफ। क्या होगा? सो आज ना जिगर ओम्स लॉ क्या बना? V = IR। तो ऐसा जिगर नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? अब नेट करंट जब तू निकालने की कोशिश करेगा, सो आज ना कि ये करंट जैसा ए की फ्लो करे सो द मेन ब्रांच, लेकिन बेटा जब वो करंट इधर पे पहुंचेगी एक ताल बसना जिगर 3 4 5, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब ये मैं एक्चुअल करंट दिखा रहा हूं, कौन सी? कन्वेंशनल करंट तो शायद ऐसे होगी क्योंकि पॉजिटिव देख कैसे कनेक्टेड है, वो कन्वेंशनल ये होगा ना। कहने का मतलब इस वाले ब्रांच में होगा I1, इस वाले में होगा I2, इस वाले में होगा सच दैट नेट यहां पर फिर I आएगा। बात समझ रहा है? मतलब I4 चलता जाएगा। क्लियर है? तो नेट करंट जो होगी, नेट करंट जिगर सो ऐसा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, आज करंट डिस्ट्रीब्यूट होता। बात समझ रहे? जरा यहां से बता, करंट अपना ओम्स लॉ लगा अपनी अपनी ब्रांच को, सुका सम बराबर V/R सुना सा सुगुना जिगरा तिल I1 गना तिल E1/R1 ते गुना जिगरा E2 बाय प्लस सो ऑन सो फोर्थ। चल चीज बासा नेट करंट जो है, नेट करंट it is the summation of EI by RI where I runs from 1 to n। क्लियर अच्छा? कौन सा प्रॉब्लम? ओके, ये तो होगी नेट करंट। ठीक, अब क्या चाहिए? नेट रेजिस्टेंस। कसम छुई ये रेजिस्टेंस है ना किस पैरेलल्स में कनेक्टेड
The net resistance in parallel, the net resistance in, although हमने नहीं पढ़ा है लेकिन तूने पढ़ा है कैपेसिटेंस में थोड़ा कंसेप्ट। जब कैपेसिटर्स होते थे पैरेलल्स में सिंपल एडिशन था, लेकिन आज रेजिस्टर्स क्लास 10th पढ़ा तो है। The net resistance in parallel 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 छाठी plus so on so forth। या यूं कहा जाए बेटा 1 by Rp is equal to summation of 1 by Ri's where I runs from 1 to n, which implies बेटा Rp क्या लिखते हैं Rp reciprocal इसका, so बना 1 by summation of 1 by Ri's where I runs from 1 to क्या क्लियर छा फिक्र छा तारान। मैंने कुछ नहीं किया यार, ये नहीं दो लगी सर इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। ये डिवाइडेड बाय 1 है तो रेसिप्रोकल करो सो 1 बाय दिस क्लियर छा। तला 1 दिल नेट कर नेट ईएमएफ करने बराबर शाबाश। ई नेट कितना निकलेगा शाबाश, आई नेट इनटू आई नेट कितना, आई नेट कितना समेशन ऑफ हाँ ई आई अपॉन आर आई शुना ठीक, where I runs from 1 to n into Rp net resistance, वही तो है R net शुना सही। So मैंने 1 by this या multiplied by 1 by हाँ summation of 1 by Ri's where I runs from 1 to, which implies beta we can say that the net EMF in parallel combination it is given by shabash here can the summation EI by RI कैच पर को होता 1 पे अनस्ताम डिवाइडेड बाय नीचे भी है ना समेशन, कहां से कहां तक 1 से लेकर, लेकिन किन का 1 by R I। दिस इज द नेट EMF व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। बात समझ रहा है, बात समझ रहा है कि नहीं। लेकिन आप देख बेटा इफ मतलब अगर हर कोई सेल सेम है क्या है E1 is equal to E2 is equal to so on so forth, let that be, बात समझ रहा है कि नहीं। और R1 is equal to R2 is equal to say R, बात समझ रहा है। which implies बेटा in such a situation the net EMF is equal to here can क्या guys summation of E by R guys ना कच नेट मान बेटे सो गुना जिक्र आते हैं n times E by R, E by R plus E by R plus E by R plus E by R गुना n times E by R divided by 1 by R plus 1 by R सो गुना n times 1 by R, R and R क्या हो खार n n गुना कैंसिल है कितना आंसर। अगर तूने n सिमिलर सेल्स की कनेक्ट पैरेलल्स में इट इज एज इफ एक ही सेल जुड़ी हुई है, EMF एक ही के बराबर है, कोई फायदा नहीं n सेल्स को पैरेलल्स में कनेक्ट करने का। बात समझ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप सेल्स को कनेक्ट करते हो पैरेलल्स में तब आपका नेट EMF सिमिलर सेल्स है ना दे वर्क एज दिस। मुझे आज समझ आ गया मैंने क्या गलती की थी जब मैंने डबल बैटरी इन्वर्टर को कनेक्ट किया था। अच्छा कह रहा हूं बैटरी मैंने कनेक्शन पता कैसे दिए थे पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तब शायद मैं इस बात को भूल चुका था, आज मुझे याद आ गया। तेज क्या थी दोस्ती का साथ मैंने उनके साथ इतना जहल किया मुझे गलत क्या गलत ते मतलब यह गलत इत कन दिवान इत कन दिवान दे वर गोइंग फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा था मैं पैरेलल कर रहा था, मैंने बोला उसको भी चार्ज मिलेगा इसको भी चार्ज मिलेगा, चार्ज तो मिलेगा दोनों को, चार्ज मिलेगा दोनों को, दोनों सेल चार्ज होगी। लेकिन मसला ये था कि जब वो आउटपुट दे रहा था ना वो ताकत एक ही की होती थी। बात समझ रहे। तो आज मुझे कंफर्म हो गया आज कर बताने स्वयं फोन मैं मामू के साथ मैंने बोल दिया जहां को मैं तुमसे क्यों बनाया आज को मगर ना आज तो मैं फिर दलील कर अच्छा ठीक ये पिछले साल नहीं हुआ था इस साल ठीक है ना। आना होत रहा मतलब हमने बहुत टाइम डिस्कस किया तो ना मगर इतकन छन जोड़ान के खुद कन छु जोड़ा तो गलत छु इतकन के मगर आज मुझे कंफर्म हो रहा है कि क्या बात क्योंकि ती मसा सिमिलर मैं करे पैरेलल कॉम्बिनेशन आओ समझ तक मैंने योर इनपुट तक करें सही दियो एक पॉजिटिव साथ नेगेटिव मगर सो इस गलत क्या हो मतलब कनेक्शंस के एतबार से गलत नहीं था, ताकत के एतबार से मेरे को लोड ही नहीं उठाता था सिस्टम। तो ये क्या हो ये डबल बैटरी है तो जल्दी करा आवाज यार बात जोड़ते खुद के पॉजिटिव करो नेगेटिव से कनेक्ट तो हां क्या करो यार
चलो सीखा आज भी मैंने, आज मैंने सीखा। हो गया क्लियर? अब देखिए यार सवाल कैसे आते हैं। हटाओ नहीं, हटाओ कि नहीं? यानी कि जब n सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल्स में, ठीक है, द नेट ईएमएफ फॉर सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स विल सिंपली बी E। सुना है? ठीक। तो सवाल पूछता हूं क्या? सवाल देखो बेटा क्या आता है। सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल बेटा तेरे पास n सेल्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी है, क्वेश्चन है, ठीक, हाँ ना, n सेल्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ये लूप्स जा रहे हैं नीचे तक, और फिर एंड पे एक सिंपल सा रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। क्लियर छा? ठीक छा? ये सब सेल्स सेम है, ई आर ई आर ई आर ई आर, कितनी बार? n लूप्स है इसमें, कितने? समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। उन n लूप्स के बाद ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पता क्या आता है? Calculate the current that will flow through R. Calculate the power which has been dissipated by the circuit. बात समझ रहा है? Calculate अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तब नेट करंट क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा तब क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा तब, मतलब केसेस गोड विच होगा जनरल करंट का बराबर। अच्छा ठीक, तो वनियो क्या दलील है? शाबाश। ये पूरी कॉम्बिनेशन जो है बेटा, इमेजिन के सिमिलर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल्स, जब सिमिलर सेल्स n टाइम्स कनेक्ट होगी पैरेलल्स, the net EMF of the system will be exactly E net will again be better still E, ठीक छा? R net, so guys, नहीं R net is the equivalent resistance of the internal resistances, R by N, capacitance in series C by N आ जाएगा ना, R by N, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, so gonna N by R, मगर सोचो 1 by R भी, तब फिटिंग बोथ साइड्स R by N। बात समझ रहा है? लेकिन सर्किट की नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? सर्किट की इस पूरे सिस्टम के बदले मैं एक ही सेल बनाऊं, उसकी रेजिस्टेंस उसकी EMF होगी E, लेकिन उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R by N। पचने पाल नहीं की, इसके बदले ये बना सकते हैं ना। तो यार बता, नेट रेजिस्टेंस सर्किट की क्या है? एग्जैक्ट, अब सीरीज है ना, सो इट इज R प्लस R by N। या क्लियर छा? फिक्र दारती कंफ्यूजन में आस्ती पत दर बदर गस्ती बेटा, व्हिच इंप्लाइज नेट करंट ऑफ द सर्किट का नेट बराबर के, हां नेट करंट का सम बराबर नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ सुना E, अच्छा नेट रेजिस्टेंस क्या? R प्लस क्लियर छा? फिक्र छुआ तारा, ठीक है ना बेटा? ओके, अब जरा देखो यहां दो केसेस में दिखा रहा हूं। ये तो आ गया नेट, अच्छा इधर को करी करंट आ गई। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट? पावर का सम बराबर I स्क्वायर टाइम्स R, तो I स्क्वायर तो इसी का स्क्वायर हो गया ना, E बाय R प्लस स्मॉल r बाय n का स्क्वायर इनटू R। पावर डिसिपेटेड, पावर करना ही डिसिपेटेड, समझ होता ना? ओके, ये भी आ गया। इसके साथ साथ बेटा दो केसेस देख लो, इधर ही देख लो, दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट दो केसेस। द रेजिस्टेंस आक्ष एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बेशे ये नेट इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब दो चीजें हो सकती है भाई, या तो ये होगा, देखो, या बेटा ये होगा, ये भी समझना सर, ये R by N है ना, इसे नेट इंटरनल पत गुजाय सुच अलग का, ये क्या है? नेट एक्सटर्नल ज्यादा फ्रॉम नेट इंटरनल, है ना? जरा मुझे बता, अगर यहां पर बेटा नेट करंट निकालने की कोशिश करेगा इस वाले केस ते हगुना जितना ये नेगलेक्ट करे तो क्या है? इट इज E by simply R, सुना? लेकिन बेटा जब यहां देखोगे ये तो बहुत ज्यादा है, तब नेगलेक्ट कौन होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है तरह।
जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जाएगा जो सर्किट में करंट होगी बेटा सो ऐसे E बाय R बाय N सुना N E बाय स्मॉल r ये तो शी कसम करंट कर जा जब n देखो ना ये क्या this is n the current in this case when the internal resistances are high than the external resistance यानी कि जब तेरा external resistance छोटा होता है उसका वैल्यू कम होता है सर्किट की करंट n times E by R it is the current dissipated by one single cell एक सेल की वजह से जो करंट है n टाइम्स उसकी करंट यानी कि करंट तो बहुत ज्यादा होती है इस वाले केस में देख करंट कितनी E by capital R it is simply the current dissipated by singly one cell so समझो जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो देखो ना E को किससे डिवाइड करना है R से R का वैल्यू बहुत है तो करंट कम होगी यहां पर E को किससे डिवाइड करना है R से डिवाइड करना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है और n से फिर मल्टीप्लाई करना है यार इफेक्टिवली यहां पर करंट यहां पर n टाइम्स द करंट फ्रॉम अ सिंगल सेल और यहां पर सिंपली द करंट इक्वल ड्रॉन आउट फ्रॉम अ सिंगल सेल बात समझ रहा है एंड देयरफॉर बेटा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा होता है तो करंट डिसिपेटेड ज्यादा होती है लेकिन कॉम्बिनेशन होनी चाहिए पैरेलल कौन सी कॉम्बिनेशन क्लियर छा फिक्र तोरा करियो कॉपी करो जल्दी आप में से कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब देखा जाए सुका से बराबर V या V का था इस बराबर I into R करंट कितनी है सर्किट में यही तो है छना या है E बाय R प्लस R बाय N into अपनी रेजिस्टेंस this will be the drop across this resistor बात समझ रहे हैं चलिए यार यही कॉम्बिनेशन दो के लिए पढ़ते हैं किसके लिए दो के लिए हटाओ नहीं सारा देखो बेटा मैंने जो सेल्स यहां पर दिखाई थी वो सेल्स किस तरह से जुड़ी हुई थी वो इंपॉर्टेंट है मैं गलती कर मुझ पानिस एंट्रेंस में एग्लेट ते तू कैसे नहीं सकता मैं उस युति पर मैं तो पार नहीं मगर तय द्रव मुबारकबाद तय सेल इस पर कनेक्टेड और इस तुम पैरेलली मगर मुसीबत था मैंने क्या बोला पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होती है when all the cathodes are connected to a single point all the anodes are connected to all the positives are connected to a single point or the negatives are connected to a single यही तो होता है पैरेलल लेकिन बेटा चलो मैं दो के लिए पहले दिखाता हूं all the E1 R1 E2 दो सेल्स दो positives connected to a same और say for example बेटा यहां पर एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है R now this is a right सेटअप जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से बड़ा सही है कि नहीं तो आपको सवाल आएगा इसमें करंट कितनी बात समझ रहे हैं इसमें नेट ईएमएफ कितना है बात समझ रहे हैं तो चल बता इसमें नेट ईएमएफ कितना है इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना है और फिर नेट करंट कितना है ठीक चल बता जरा शाबाश क्या करेगा लमान क्या दलील करोगे ई नेट ईएमएफ नेट होता है हाँ समेशन ऑफ सुगुना गॉड न्यू E1 by प्लस E2 by यही तो है होल डिवाइड 1 by प्लस 1 by यही तो होगा अभी पढ़ा ना सेम नहीं है ना डिफरेंस है ना वही उतर शाबाश ऊपर क्या आएगा E1 R2 प्लस क्या E2 मगर डिवाइडेड बाय R1 R2 नीचे क्या आएगा हाँ R1 प्लस लेकिन नीचे
ये हुआ कैंसिल तेल क्या शुनियर है शाबाश which implies beta E net is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 clear अच्छा ये वो नेट है ठीक ओके नेट रेजिस्टेंस कितनी है बेटा नेट रेजिस्टेंस R नेट ये मुझे ना पैरेलल जब कैपेसिटर्स थे सीरीज में क्या बोला C1 C2 C1 plus C2 आज वो पैरेलल लगेगा ना रेजिस्टर्स क्या लगेगा फिर R1 R2 डिवाइड बाय ये तो हो गया इन दो के क्योंकि ये पैरेलल्स में लेकिन फिर वो पूरी सेल इसके साथ है ना सीरीज में ना प्लस सीरीज ही ना फिक्र तो रहा तो यार बता फिर नेट करंट कितनी होगी नेट करंट हाँ नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस ठीक है ना ब्लैक एंड द शॉर्टेस्ट में ये तो लिखना है वही ब्लैक एंड शॉर्टेस्ट में जीरो दे ई नेट डिवाइड बाय आर नेट यार ठीक है बस वैल्यूज दे देना यार ई नेट और आर नेट का ठीक है अच्छा ब्याक सवाल से पता क्या हुआ द पांची सेल का एम है E1 to suppose द पांची व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्रॉप नहीं कांसेप्ट सीखो जो मैंने सिखाया कल सीखा ना व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या सीखा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज ड्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट इस वक्त दोनों सेल्स काम कर रही है ना रेजिस्टर तो ले रहा होगा कुछ अब समझने की कोशिश कर अगर बेटा नेट करंट यहां से कुछ चल रही होगी फिर ऐसा ऑब्वियस सी बात यहां से भी कुछ करंट होगी और बात समझ रहा है कि नहीं क्लियर अच्छा तो आपको निकालना पड़ेगा दो चीजें निकालनी पड़ेगी एक तो ड्रॉप पूछ सकता है वो तेरे को ड्रॉप व्हाट इज द ड्रॉप या आपको सिंपली पूछेगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल फ्लोइंग थ्रू जरा मुझे बता एक बात ना रात पर यम सेल से किस चार्ज गसान कि डिस्चार्ज चार्ज कब बन गई सेल चार्ज थी आप रजिस्टर चल रहा है ना क्या होगा तो क्या आएगा कंसेप्ट ये पढ़ा ना कल तब होता है E V प्लस आया अच्छा पढ़ा कि नहीं अब समझने की कोशिश कर इस वाले सेल का EMF है बेटा E1 इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो होगा V1 ऐसा कि ना और बेटा वो निकलेगा I जो करंट फ्लो वहां से करेगी इनटू अपनी रेजिस्टेंस ठीक है तरह तेलचना which ये क्या है R1 ये छस कितना this is R1 this is the internal resistance उसमें से जो करंट चलेगी पता लग गई कि करंट वही चल रही है सेल में से तो I निकालने का क्या तरीका है I the current flowing through the first cell or the current drawn from the first cell net current तो ये है लेकिन करंट I कहां से दो से तो आई होगी कुछ इसमें दिया होगा कुछ कैसे निकलेगा I शाबाश उसमें E1 minus V1 divided by शाबाश E1 minus V1 divided by exactly ये आएगा बात समझ रहा है अब क्लियर अच्छा थोड़ा समझ मगर तुझे का समझ जो ये V1 है V1 सूचना असली क्या है क्रॉस ड्रॉ सुका बराबर I net into capital R है कि नहीं जो यहां से देखो ना जो यहां से लेकर यहां तक ड्रॉप है वो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होगा ना यहां से लेकर यहां तक भी ड्रॉप सुगा मेरे बराबर थे I का था V ड्रॉप का 10 बराबर I into R मगर कॉस्ट करंट इट्स नेट करंट सर्किट क्योंकि अब देख वो तो यहां पर निकला वहां पर तो V1 ही लिख रहा हूं लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिस सूचना नेट करंट जो यहां से चल रही है इनटू इसी की रेजिस्टेंस बात समझने की कोशिश कर वो है नेट करंट इनटू इसी की रेजिस्टेंस क्लियर अच्छा कहने का मतलब जो मैं यहां पर बेटा I V1 लिख रहा हूं I can replace it मैंने क्या लिखा था E1 is equal to V1 plus I1 R1 ये हो चुना मतलब ये तो I1 ही है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं I1 is equal to E1 minus V1 क्या शास्त्री you should not drop ये तक मगर सुई ड्रॉप नहीं या पर अगर से मन है वो ड्रॉप वो तो कोसो ड्रॉप अक्रॉस एक्स सूचना बराबर करंट जो यहां से फ्लो करेगी और इसी की रेजिस्टेंस सो इसका करंट कितना I सो I net I मैंने 1 2 नहीं लिख रहा I टोटल इनटू इसी की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय या क्लियर अच्छा इना प्रॉब्लम करा
सिमिलरली बेटा अगर देखो I2 अब निकालना होता E2 minus V2 सो के भाई मेरे थे E2 माइनस IR भाई फिक्र तरह डिवाइड बाय R2 क्लियर हुआ समझ आ गया कि नहीं लेकिन बेटा इस वक्त बड़ा आसान इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो सेल्स थी वो कनेक्टेड थी विद द सेम पोलैरिटी सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी है अच्छा ठीक मगर ऐसा भी हो सकता है बेटा आपकी सेल्स फिर थुर लगी हुई है गलत लग गई मुझे तो अब क्या इसके रिकॉर्डिंग को जल्दी पाऊं फिर तो कॉपी तो ये समझ आ गया किसी को डाउट तो नहीं रहा E1 बराबर V1 प्लस I1 R1 तो फिर मैंने I1 निकालने की कोशिश की क्योंकि वो करंट होगी ना उसमें से बात समझ रहा है ना लेकिन V1 के बदले मैंने नखरे किए मैंने क्योंकि ड्रॉप पैरेलल्स में ड्रॉप सेम रहता है ओवरऑल अच्छा ठीक तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया तो ये कर सकता है ठीक है फिर कॉपी जल्दी ये कॉम्बिनेशन सही थी क्योंकि डेफिनेशन पैरेलल्स की ऐसी पड़ी गई है ठीक लेकिन बेटा कुछ और चीजें देखो किया कॉपी हटावा चल देख यार कभी कभी आपकी सेल्स बेटा आपकी सेल्स जो होती है तिम आसान रॉन्गली कनेक्टेड क्या आसान रॉन्गली मतलब उनकी पोलैरिटी जो होती है बेटा रिवर्स की गई होती है क्या आसान रिवर्स करने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमने सीखा से ऑल कैथोड सेम साइड ऑल एनोड सेम साइड है ना लेकिन बेटा देखो क्या है आप देखो समझो you should have positive terminal you should have negative terminal मैं क्या कुछ सुनेगा पॉजिटिव थी नेगेटिव मगर मतलब रिवर्स अब यहां पर नेगेटिव अब यहां पर ये क्या E2 ये वाली चीज करंट ऐसे देने वाली थी ये वाली चीज करंट है ना युथे वनी करंट यो तो वाज विच दिमाग लगाओ ये पाछे है यहां पर युथे ये करंट वाज है ये पाछे ना यहां पर है इसमें तो जुगाड़ हो रहा है हो जो थोड़ा यहां पर दी सुना ऊपर गुणधर्म बदल में क्या होगा सीधी सी बात है अगर ये दोनों सेल सेम होगी क्या होगी सेम ये नहीं चलने वाला बता क्यों क्योंकि जितनी यहां से आई सेवन क्या हटा दे फिर मत काम करेगा लेकिन हम वो वाला केस इसको उस केस पर हो दो में से एक ज्यादा है दो में से एक मंच थोड़ा याद E1 is more than for example ये वाला केस when the cells are not similar जिस सेल का पोटेंशियल या EMF ज्यादा होगा बेटा उसका आप लेना पॉजिटिव क्या लेना तो उससे सीधे समझ आएगा E2 क्या लेना पड़ेगा फिर बस तरीका वही फॉलो करना जो मैंने सिखाया जरा पता इस वक्त क्या आएगा कॉन्सेप्ट नेट EMF सो ना जिगरा E1 by R1 मगर उनकी सी ना माइनस ई ना हाँ डिवाइड 1 by R1 ना अरे तार को ऐसे लगा या तार को ऐसे लगा रेजिस्टेंस तो सेम ये थोड़ी ना कनेक्शंस पे डिपेंड करती है थोड़ी ना सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे सेमीकंडक्टर्स में पोलैरिटी डिफाइन करती है रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा लेकिन आपके कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता तो तार को कितना ऑप्शन लिखी थी आपको जोड़ होती है मत लिखा होता नहीं तो ये रेजिस्टेंस हमेशा ऐसी है ठीक है लेकिन मैंने भाई ये हमेशा तो E1 इज हाँ तो ऐसे आए तो आपका कांसेप्ट ये आ जाएगा बाकी Figure out thing? Clear casting? Copy कर ठंड लगी अब बचे तो यार खोल कार्बन मतलब कुछ भी जो कर ओके नेक्स्ट यस हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हिचवा किया कि ना मतलब अगर हमको और अभी सीरीज पढ़ना है ना फिर मिक्स पढ़ना मिक्स तो फिर काली होगा
सीरीज पढ़ेंगे ना? चलो बेटा, आई विल स्टॉप हियर. Bye.